इस श्लोक में अर्जुन का जो प्रश्न है ना भगवान से कि भाई ये कैसे पता लगेगा कौन व्यक्ति वास्तव में कृष्ण का प्रेम जिसको मिल गया है, जो जिसने कृष्णा का साक्षात्कार कर लिया है, अपनी आत्मा को देख लिया है, भगवान को देख लिया है, या फिर उसके क्या लक्षण हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में अपने तात्पर्य में ये वर्णन करते हैं कि व्यक्ति का मुख्य लक्षण पता लगता है। वो बोलता कैसे है। बोलना बोलने से बहुत कुछ पता लगता है व्यक्ति के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे दिन आप क्या बोल रहे हैं, तो वहां से पता लगेगा कि आप कृष्ण के वास्तव में आप कृष्ण में हैं कि नहीं है। कई बार हम प्रचार करते करते भी अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी कथा शुरू कर देते हैं, लेक्चर में भी नहीं। कभी कभी बोलना भी पड़ता है दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, वो भी कृपा होती है। लेकिन अगर हम फोकस जाते हैं वही भौतिक चीजों में, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझे बड़ी कृपा हो गई है, भगवान की बड़ी कृपा है, या मैं बड़ा दुख झेल रहा हूँ, वो उससे पता लगता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि कोई व्यक्ति अच्छा वेल सूटेड बूटेड हो, अच्छी सी ड्रेस पहनी है, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक बोलेगा नहीं पता नहीं लगेगा कौन है वो तो हो सकता है बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हो। बोलने से पता लगता है ना व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति कौन है ये। तो भगवान से ये जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि उसकी उसके लक्षण क्या है। जो व्यक्ति समाधि में है, भगवान में ही पूरा डूब चुका है, वास्तव में भगवान का भक्त है, वो पता लगेगा। वो बोलता है, उसके बोलने से पता लगता है किसके बारे में बात करता है वो। मतलब वो अगर 1 घंटा बात हुई तो 1 घंटे में कितनी बात भगवान की हुई। आपके साथ 1 घंटे से बातें कर रहा है, आधे घंटे से, 15 मिनट से, फोन पे, कहीं पर भी, तो आपका फोकस कहाँ है। तो बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वास्तविक वाणी का बहुत बड़ा रोल है। खाली बोलने की स्टाइल नहीं, किसके बारे में बात करता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उसके बारे में पता लगा सकते हो व्यक्ति कहाँ है या कैसी बातें करता है वो, फोकस कहाँ है उसका, नहीं। और फिर वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है। तो ये एक पॉइंट है। तो इसमें आप देखेंगे पूरे श्लोकों में हम इसको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ये वाला तात्पर्य। तो इसमें प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं हर व्यक्ति के लक्षण होते हैं, बीमार व्यक्ति के लक्षण होते हैं, अमीर व्यक्ति के लक्षण होते हैं, मूर्ख के लक्षण होते हैं ना। बोलते हुए लगता है मूर्ख व्यक्ति क्या बातें कर रहा है, नहीं। तो बोलने से बहुत कुछ पता लगता है। तो कृष्ण भावना अमृत जो व्यक्ति है, उसका एकदम लक्षण क्या है, वो केवल कृष्ण के बारे में बात करता है, फालतू की बातें नहीं करता उधर उधर की। बहुत ही करुणा, कृष्ण के बारे में बात करेगा, या कृष्ण से संबंधित कोई चीज है, और उसको और कोई बात ही नहीं करेगा वो, ये उसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अगर आप वास्तव में कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण के अलावा और बातें नहीं करेंगे। तो इसे देख सकते हैं कुछ ऐसे कोई पुराने भक्त हैं, माता हैं, प्रभु जी हैं, तो जैसे उनके पास बैठोगे रोना धोना शुरू कर दे कोई माता ऐसे, अरे भैया उसने ऐसे कर दिया, ये मतलब कृष्ण में कोई मन नहीं है, या उधर की बातें इधर की बातें, मेरा ये दुख, मेरा वो, ये फालतू की। जो कृष्ण भक्त होगा वो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सुख दुख में। खास लक्षण है कृष्ण भक्त का कि वो सुख दुख के बारे में सोचता ही नहीं है, सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है। या ज्यादातर लोग लोग धन के बारे में सोच रहे हैं सुखी होने के लिए। तो ये कृष्ण भक्ति का मुख्य लक्षण है। अब देखेंगे, अब भगवान उत्तर देंगे इसका। ये अभी आगे के जो 18 श्लोक हैं उसमें ये क्वेश्चन है कि उसके लक्षण क्या है, उसकी भाषा क्या है, बैठता कैसे, चलता कैसे है। इसी के बारे में चर्चा चलेगी 18 श्लोकों में। आप ध्यान दीजिए क्या आप बता रहे हैं, भगवान मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या क्या डाला है वहां से आपको अनुभूति होंगी। अगर बार बार डेली इनको पढ़ना शुरू कर दो, ये मेरा, मैं भी इसको शुरू कर रहा हूँ कि इन श्लोकों को डेली पढ़ना ही पढ़ना है। 19 श्लोक हैं भगवगीता के, इनको आप डेली अपने उसमें डाल दो, एक बार तो पढ़ना ही है। कल पाठ नहीं करना, हर बार सोचना अलग अलग एंगल से क्या कह रहे हैं भगवान, डीप पढ़ना, डीप। तो भगवान ने सबसे पहले क्या कहा कि भाई लक्षण पहला ये है उसका कि प्रजाति यदा कामा,
सर्वमान, कल भी बात आई थी कि सारी जो कामनाएं हैं व्यक्ति की अपनी, जो मन से उत्पन्न होती हैं, उनको जो छोड़ देता है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। और जो अपने आप में तुष्ट है, बहुत मुख्य बात है कि जो अब बस संतुष्ट है, वो कोई प्रयास नहीं कर रहा, वो बाहर जो अपने आप में ही संतुष्ट है, और जो कामनाएं उठती हैं, कामना को मना नहीं कर रहे। सबसे मुख्य बात इस चैप्टर में यह आएगी कि कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति के हृदय में भी ऐसी इच्छाएं आ सकती हैं, राइट। ये नहीं लिखा कि इच्छाएं नहीं है, आ ही नहीं रही। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो क्या कृष्ण भावना अमृत है, वो उसके में कोई इच्छा नहीं आ रही। कम से कम भोग की भावना तो नहीं है, ये भोगना है, ये करना है, वो करना है। उसकी अपनी बचपन की कुछ चीजें हैं, नहीं मैं मुझे इतना भोग करना है, ऐसा एंजॉय करना है। तो उससे नहीं पता लगता है, पता तो लगता है कि आपके मन में बहुत इच्छाएं हैं, आती हैं, लेकिन आप उनको, आपको पता है मन है, और मन का नेचर है, इंद्रियों का नेचर है, लेकिन उनको त्याग देता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और अपने आप में संतुष्ट है, उसी में संतुष्ट है, अपने अपने आप में, मतलब भगवान की भक्ति से ही संतुष्टि मिल रही है उसको। तो प्रभुपाद जी देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें ना, लेट अस सी वेयर इज फोकसिंग। भागवतम कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूब चुका है, उसके अंदर सारे गुण होते हैं। ये श्लोक है भागवतम का, वो श्लोक है ना, वो यस्यास्ति भक्ति, यस्यास्ति भगवती भक्ति अकिंचना, जिसकी भक्ति अकिंचन होती है, भगवान में पूरी भक्ति होती है, तत्र सर्वैर गुणैः समास्ते सुरा, उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। वो वाला श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट कर रहे हैं, लिखा नहीं है लेकिन वहां से बता रहे हैं, भागवतम में दिया हुआ। जबकि जो व्यक्ति ऐसी दिव्य स्थिति में नहीं है, उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ शरण लेता है, अपनी ही मानसिक जो उसके कल्पनाएं हैं, उसमें वो आश्रित रहता है। और जो भगवान का भक्त है, वो केवल भगवान की सेवा के बारे में सोचता है, सेवा में लगा रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये सही कहा गया है कि जिसने सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर दिया है, जो उसके मन से बनाई गई हैं। मतलब बड़ी अजीब बात है कि जितने भी संसार के ये सुख वैभव हैं, ये सब मेंटल कंकॉक्शन पे आधारित हैं, कुछ एक्चुअल में कुछ भी नहीं है कहीं भी सुख। वो मन में जैसे सपना लेता है व्यक्ति, वैसे ही मन में बनता है सुख यहाँ पर। फिर वो सोचता है, फिर वो उस व्यक्ति को उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मिलता नहीं है उसको, क्योंकि वो सब मन से ही बनाया हुआ था। एक्चुअली सुख है भी नहीं संसार में, लेकिन मन बना रहा है। मन ऐसे कल्पना करता है इसमें बहुत सुख है, और वो क्या है, उसको ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा गया है। मतलब ऐसे आपके माइंड में बार बार डाल दो, बार 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 बार, ये बहुत सुख है, बहुत सुख है, गाड़ी 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 गाड़ी। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, बार 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 बार, वो एक चीज को बार बार कर करके वो ऐसा लगता है सच में ही ऐसे ही है। जैसे किसी ने कहा कि अगर आप झूठ भी 100 बार बोलोगे, 100 बार सुनोगे, तो सत्य लगने लग जाएगा आपको। ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। और ऐसे ही जो चीज हम बार बार करते हैं, वो अच्छी लगने लगती है, ये भी चीज है। पहले अच्छी नहीं लगेगी, बार बार खाओ कोई चीज, स्वाद लो, वो बिल्कुल बेकार लग रहा है, बाद में वही चीज अच्छी लगेगी आपको। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है इस संसार का। तो ये सब माइंड में बना हुआ है, माइंड में हमारे बैठा दिया गया है जन्म जन्मों से। वो प्रैक्टिस कराते हैं नरकों में ले आके ना, प्रैक्टिस करा के फिर छोड़ देते हैं, चलो भाई सुअर बन गया ये, इसको मल खिलाओ जरा लगातार। मल तो नहीं खा रहा जी, बिल्कुल मारो, खाएगा कैसे, मारो इसको, तो खिलाओ उसको। तो खिला रहे हैं, खा रहा है अभी, हाँ खा रहा है, मार से खाता है। फिर बाद में उसको टेस्ट पड़ जाएगा, अभी खा, अब तो टेस्ट लग रहा है इसको, सेट हो गया, हाँ चलो सुअर का शरीर दे दो, बना छोड़ दो उसको, फिर खाता रहेगा। ऐसी हमें आदत डाल दी गई है सब चीजों की। सुख कहीं है नहीं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये सब मानसिक कल्पना से बनाए हुए, उनमें ही वो सुख ले रहा है, लेकिन ये छोड़ देता है समझ के
कि ये मुझे लग रहा है आज बहुत टेस्टी, लेकिन ये मेरी एक रोग अवस्था है, रोग की अवस्था है मेरी ना ये। तो बनावटी ढंग से ऐसी जो, किसी को रोग हो सकता है ना कोई चीज का, रोग में चीजें बदल जाती हैं, तो हमें रोग अवस्था में अच्छी लग रही चीज हमें, मुझे रोग हुआ पड़ा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे बनावटी ढंग से, ऐसी जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उनको रोक नहीं सकते आप ऐसे रोक नहीं पाओगे। कैसे रोक, मतलब मैं जैसे रोक के बैठ जाऊं, नहीं रोकूंगा, रोक देता हूँ, नहीं रोक सकते आप, आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। कैसे रुकेगी बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत में लग जाए, सेवा में लग जाए, जैसे आपको सेवा में होश ही नहीं है, सारा दिन सेवा में लग रहे तो भगवान की सेवा में, तो फिर अपने आप ही ये चैन दब जाती है सब साइड, कोई बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये मुख्य बात है। अभी सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान का नाम। और भी सेवाएं, फिजिकली सेवाएं हैं, तो कोई भी सेवा में आप लगे रहो, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए आ, हमको अपने आप को कृष्णा भावनामृत की सेवा में लगाना होता है, बिना हिचकिचाहट के, बिना हिचकिचाहट के। ये नहीं 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 ऐसे कैसे होगा, क्योंकि ये जो भक्ति है ये व्यक्ति को तुरंत हेल्प करती है दिव्य स्तर पे आने में। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक मुख्य बात लिख दिया है कि अगर छोड़ना चाहते हैं इन इच्छाओं को तो सेवा में लगना पड़ेगा। तो जो बहुत उन्नत आत्मा है वो हमेशा संतुष्ट रहता है अपने आप में, क्योंकि वो अपने आप को क्या महसूस करता है, इसमें लिखा ना आत्मनिएव आत्मना तुष्टा। तो मैं अपनी आत्मा में कैसे संतुष्ट हूँ, मतलब मैं समझ चुका हूँ मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के लिए बना हूँ, सब कुछ मेरा भगवान का, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा अहंकार, मेरी इच्छा शक्ति भी सब कुछ, तो मैं भगवान के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। ऐसे समझ लेता ना जो व्यक्ति, वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसा जो दिव्य पुरुष है उसकी कोई और इच्छाएं नहीं रहती, जो उसकी पैटी मटेरियलिज्म, जो भौतिक जो अवधारणा है, तुच्छ जो चीजें हैं भौतिकता, वहां से जो उठती हैं कामनाएं, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, उनके लिए, उनके उद्धार के लिए, उन्नति के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हम करेंगे। लेकिन मेरा है और उसको भौतिक सुख देना है, वो सब, वो बोले पैटी मटेरियलिज्म, इसको बोलते हैं पैटी। पैटी मतलब बहुत तुच्छ, तुच्छ चीजें हैं बहुत ये। तो उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती, मैं मेरे से बाहर रहता है वो। ही रिमेन्स, जैसे अगर किसी घर वाले हैं वो बिल्कुल भौतिक हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब इन चीजों में, भक्ति में, तो उनके लिए तो समय नहीं खराब करना चाहिए। थोड़ा बहुत खाने वाने को दे दो उनको, बाकी तो बिल्कुल ही समय नहीं लगाना उनपे, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मूर्खता है वो। अगर आपकी ड्यूटी बनती है तभी देना, वो भी अगर आप, वो सब बड़े हो चुके हैं तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। अपने आप देखें जैसे करना है उनको, हमें क्या लेना। तब उनका उद्धार भी होगा, कुछ संघर्ष करेंगे तो। अगर घर वाले बिल्कुल भी भक्ति में नहीं है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, संघर्ष करके उनको पता भी लगेगा दुनिया क्या है। संघर्ष करना चाहिए ना, उनको बैठा के इंद्रिय तृप्ति कराते रहना, खिलाते रहना, उससे आप भी पाप करोगे वो भी पाप करेंगे और उल्टा नुकसान होगा सबका। बल्कि वो हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है अपनी स्वाभाविक स्थिति में। कौन सी स्थिति स्वाभाविक? भगवान की सेवा। वो 24 घंटे भगवान की सेवा मांगता है और उसमें सुखी रहता है। तो ये पहला लक्षण भगवान ने बता दिया कि उसकी कोई भी इच्छाएं नहीं है, ना बच्चों वाली, घर वाली, समाज वाली, समाज में मेरी इज्जत, यही सबसे बड़ा नरक की तरफ ले जाता है हमें। मेरी समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा, ये सब मन से बनी हुई। आप मर जाओगे, आपके कौन पूछेगा? आपको लोगों को अगले जन्म में, आपको कुछ पता ही नहीं है मैं कौन था, मिट गए ना आप तो, आपकी इज्जत भी मिट गई, आपका नाम भी मिट गया, आपको ही नहीं पता मैं था ये, मैं मलखान सिंह था पिछले जन्म में, मुझे ही नहीं पता। पृथ्वीराज चौहान को ही नहीं पता कि पृथ्वीराज चौहान था पिछले जन्म में वो, या भगत सिंह था वो। तो किसकी इज्जत? कौन भगत सिंह? वो तो किसी को भी नहीं पता भगत सिंह कौन है, अब कहाँ है वो।
फिलहाल कहाँ है वो भगत सिंह? ना भगत सिंह को पता है ना हमको पता। तो किस बात की इज्जत है आपकी? आप मूर्ख हो जो अपनी इज्जत के चक्कर में अपनी जीवन खराब कर रहे हो। मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी नाक कटा दी। आपकी नाक कटी हुई है बुरी तरह से पहले ही। आपकी नाक वाक कुछ नहीं है, नाक गल जाएगी आपकी, उसकी राख बन जाएगी। तो ये सब महामूर्खता है। तो भगवान कह रहे हैं उसकी पहचान ये है कि वो ऐसी बातें नहीं करता है जो भक्त होता है। ये लक्षण है उसके। वो ऐसी कई बातें नहीं करता, मेरी नाक कट गई, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत बढ़ा दी आपने, मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया कर दिया। ये सब नहीं सोचता वो। समाज में मेरी थू थू हो गई, अरे मेरा तो बड़ा नाम हो गया समाज में। ये सब मन से बनी हुई चीजें हैं। इनको सबको छोड़ देता है। वो किस में संतुष्ट है? भगवान की सेवा में मुझे मिल गई, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, इसलिए उसको लग रहा है बस कि हाँ मुझे सेवा मिल गई है और मैं सेवा में लगा हूँ। और मुझे और कोई मेरी तुष्टि का ये है भक्ति नहीं। मेरे लड्डू गोपाल आ गए, मेरी इज्जत। काय के लड्डू गोपाल है भाई? काय को ड्रामा कर रहा है? ड्रामा कर रही जा रही है माता वैसे ही फालतू में। ये सब ड्रामेबाजी है सारी। असली संतुष्टि का आपके मन में क्या है वो देखो ना। आपके कितने गोपाल हैं? गोपाल की इज्जत कहाँ जा रही है वो देखो ना। गोपाल के लिए किया क्या है आपने? सारा दिन तो अपनी उस इज्जत में अपने लिए लगे रहते हो। ये आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, मतलब भगवान की सेवा में मैं तुष्ट हूँ। कोई पूछे आप क्या हो, आप क्या करते हो? मैं तो सेवा मिली है भगवान की, सुबह से लेकर शाम तक ये वाला करता हूँ, बस यही मेरी पहचान है। और मेरी कोई पहचान नहीं है। सही है। दिस इज वन। नेक्स्ट लोग देखिए आगे। एक सिम्टम तो ये हो गया, लक्षण। कोई उसकी कामना नहीं है, अपने आप में तुष्ट है। तो फिर सुख दुख आएंगे उसमें कैसे करता है? दुख भी तो आएगा उसको, दुख में क्या करेगा? रोएगा क्या? सुख आएगा तो फिर कैसे? तो आगे बता रहे लक्षण और भी। नहीं, कि सुख के समय कैसे लक्षण होंगे उसके। जब उसकी जिंदगी में बहुत सुख आएगा, वैभव आएगा, बच्चा पता लगा आपका डीसी बन गया, आपका बेटा डीसी बन गया सपोज, डीसी नहीं कुछ और बन गया सपोज, तो फिर कैसे करेगा वो? उसके बारे में बात करते रहेगा सारा दिन। सब कुछ जो जिसको भी मिलेगा सबसे पहले बताएगा, अरे पता है जी मैं वहां का हूँ, मेरा बेटा डीसी है। बोल क्या रहा है? पहले लक्षण में मारा गया। केवल कृष्ण के बारे में बात करता है भाई, बात ही नहीं करता है कौन किसका बेटा, कौन क्या है। और सुख के बारे में, दुख के बारे में, नहीं नहीं मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़े पापड़ पेल रहा हूँ, बहुत दुख झेले मैंने भैया। नहीं, ये बात नहीं करता हो। लोग इसी में लगे रहते हैं, देख लेना हो। क्योंकि कोई भी नहीं है ना ऐसा। सब लोग इसी में, अपने सुख के बारे में या दुख के बारे में। दुखे सोन दुख न मना। दुख से कभी परेशान ही नहीं होता वो। नहीं तो हमारा यही एक अहंकार बन जाता है, मैं बड़ा दुखी हूँ, ये भी अहंकार है। अरे आओ आओ बताता हूँ आपको, मैंने बड़े दुख झेले हैं, मैंने तो वो भी झेला था, मैंने तो ऐसा टाइम भी झेला। सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? दुखेसु अनुद्विग्न मना। दुख से उसको पता ही नहीं लगता कि दुख हो रहा है मुझे, और सुख आ रहा है, उसका उसका ध्यान ही नहीं है वहां। उसकी चेतना कहीं और लगी हुई है भाई। चेतना कहीं और लगी है, उसको पता ही नहीं रहता दुखी है सुख है क्या है। उसे ध्यान ही नहीं आता उसको। तो कहाँ जा रहा है? और क्या नहीं है? राग नहीं है, राग बिल्कुल नहीं है, और भय नहीं है, और क्रोध नहीं है। क्रोध नहीं आता वो। बहुत सुंदर लिखा प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य, देखेंगे ना आप। बहुत सुंदर एक एक बात प्रभुपाद जी बताते हैं। भय के लिए बताते हैं कि जो भक्त होता है ही इज वेरी डेयरिंग एंड एक्टिव, ऐसे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। वेरी डेयरिंग, मतलब भगवान की सेवा में ना इतना ज्यादा वो डरता नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी कर डालेगा, मतलब कोई सोच नहीं सकता है ऐसा। इतना बड़ा चैलेंज ले लेगा, जैसे कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है ना। वेरी डेयरिंग, प्रभु बहुत डेयरिंग आदमी है। वेरी डेयरिंग और बहुत एक्टिव है। इतना उत्साह से करता है, बस कोई सेवा मिल जाए ना उसको, भाई वो तो पुल बना देगा, मतलब समुद्र के ऊपर। जैसे प्रभुपाद जी ने कर दिया ना, इतना डेयरिंग थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के अंदर ये गुण दिखाई दे रहे हैं ना। और भय नहीं है बिल्कुल भी।
मर जाएंगे, मरे प्रभु अच्छा है, मर जाऊं तो जा रहा हूं मैं तो भी। जैसे वो ध्रुव महाराज डेयरिंग है, प्रहलाद महाराज डेयरिंग है, भक्ति सिद्धांत महाराज डेयरिंग, भक्तिनाथ ठाकुर डेयरिंग, है ना, ऐसी तो है सभी लोग है, बहुत डेयरिंग होते हैं। ऐसे हमारे भक्ति विकास महाराज जैसे डेयरिंग है, उनसे लोग कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डेयरिंग, इतना एक्टिव भय नहीं होता बिल्कुल भी, भगवान की सेवा में सोचते नहीं है वो क्या हो गया। और क्रोध अगर फेल्स, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, सेवा मतलब सेवा में सफलता मिली नहीं मिली, वो क्रोध नहीं आता उनको, प्रभु नहीं, प्रभु ये नहीं, क्या है प्रभु मेरे से नहीं होगा ये, क्रोध नहीं आता। सेवा करते वक्त सफलता हो असफलता हो इसके बारे में सोचते नहीं, लगे रहते हैं, अपना प्रयास हो, खत्म बात। और राग क्या है, उसमें जो सुख दुख आता है, कहाँ गया राग, पता है क्या है, जो सेवा में दुख आएगा तो सुख दुख से राग नहीं होता है। देखते हैं राग के बारे में क्या लिखा प्रभुपाद जी ने। राग, चलो पढ़ ही देता हूँ, इसको टाइम है अभी तो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहले तो शुरू में लिखा है मुनि की परिभाषा, इसमें है ना स्थित स्थित धी मुनि। दो तरह के मुनि होते हैं, एक भौतिक मुनि होते हैं जो नए नए तरीके से सोचते रहते हैं, दिमाग लगाना एक टॉपिक पे अलग दृष्टिकोण से। लेकिन ये मुनि कौन है, जो कृष्ण भक्ति का, जो कृष्ण भक्ति में वाला मुनि है, मुनि की परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो ऐसे दिमाग नहीं लगाता। वो मुनि क्या है कि प्रशांत निहेसा मनोरथेना स्तोत्र रत्न से लिया है। जो व्यक्ति, असली मुनि कौन है, असली मुनि वो है जिसने सारी मन की कल्पनाएं छोड़ दी हैं और केवल उसने निष्कर्ष निकाल लिया है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वो है असली मुनि। ही इज कॉल्ड मुनि फिक्स्ड इन माइंड। जिसको पता है जो कृष्ण कह रहे हैं बस वही फाइनल है, कुछ नहीं, और वही है अंतिम लक्ष्य, उसको बोलते हैं वास्तव ये व्यक्ति असली मुनि, स्थित धी मुनि। मुनि की परिभाषा बता दी। एक साधारण मुनि होता है जो बहुत दिमाग लगाता है, प्रभु ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सोच रहा है, स्पेकुलेशन। और असली मुनि कौन है, प्रभु कृष्ण तो ये चाह रहे हैं। जैसे ये किशन प्रभु है, मुनि टाइप के हैं, एकदम कृष्ण के मन को पकड़ लेते हैं। विचार शक्ति भी कृष्णा की है, विचार भी कैसे कर सकते हो अपने हिसाब से आप, कृष्ण क्या चाहते हैं, मुनि होता है, फिक्स हो गया उसमें। तो सच ए फुली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज नॉट, तो ऐसा क्या, जो ऐसा भक्त क्या होता है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता जो तीन तरह के कष्ट आते हैं। क्योंकि देखो बहुत ऊंचा पॉइंट है ये, बहुत बड़ी पॉइंट है। वो जो कष्ट आता है ना, वो उसको तो कृपा समझता है। हम तो कष्ट से भाग उठते हैं, सेवा छोड़ के भाग गए, नहीं, कष्ट आया, गायब, प्रभु जी गायब गायब, तो बहुत कष्ट हो रहा था, भाग गया मैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कष्ट आया सेवा में वही कृपा है असली, ऐसा होता है मुनि। सुन लिया आपने, सेवा में जो कष्ट आ रहा है उसको कृपा मानता है वो। ही एक्सेप्ट ऑल मिजरीज एज द, कौन कौन सुन रहे हैं इस बात को, हु इज एबल टू लिसन। देखो यही तो अंडरस्टैंडिंग है, असली तो कृपा यही है। भगवान की सेवा में जो भी कष्ट आ रहे हैं, वैसे भी जिंदगी में भी उसको कृपा मान रहा है वो। यहाँ पे सेवा की बात नहीं लिख रहे वैसे, कोई भी कष्ट आ रहा है आपको, कृपा मान रहा है उसको, और सोच रहा है, पता क्या सोच रहा है, सेवा में तो मानना ही मानना है। तो कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, कोई भी कष्ट आता है उसकी जिंदगी में कि एक्चुअली मुझे तो ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, ऐसा सोचता है भक्त। मैं तो ज्यादा कष्ट के लायक हूँ अपने पाप कर्मों के कारण, और मुझे तो भगवान की कृपा से लेकिन बहुत कम कष्ट मिल रहा है, ऐसे सोचता है भक्त। इम्पोर्टेंट है ना कितना। और इसलिए वो तो कृपा मान के वो तो खुश होगा, जब कष्ट आ रहे हैं, बड़ी कृपा हो रही है भगवान की, सबका बड़े बड़े कष्ट करते यार, भाग नहीं खड़ा होता। उसी प्रकार आगे देखिए, और जब सुख आता है, सुख भी तो आता है संसार में, दोनों आएंगे ये, ना दुख को रोक पाओगे ना सुख को रोक पाओगे आप। तो तब वो भगवान को ही श्रेय देता है, सोचता है कि मैं तो इसके लायक हूं नहीं, और ये महसूस करता है कि ये भगवान की कृपा से आ रहा है कि मुझे इतनी आराम की स्थिति दी है भगवान ने, और इसलिए मैं और अच्छी सेवा कर सकता हूँ। तो सुख में बहुत सेवा करता है भगवान की, सोचता है मुझे इतना पैसा दिया है,
इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है मुझे, सब कुछ तो दिया है मुझे भगवान ने। तो ये किस लिए दिया है? ताकि मैं भगवान की और सेवा कर पाऊं। नहीं तो मैं बड़े दुखों के लायक हूँ, बड़ा पापी हूँ मैं। कौन पापी नहीं देना बताओ? भगवान फिर भी नहीं दे रहे ना। तो ऐसे सोचता है भक्त। देख ले दुख में क्या सोचता है, सुख में क्या सोचता है। और फिर भगवान की सेवा के लिए ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव। देखो ये मैं ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज डेयरिंग, बहुत ऊंचा शब्द है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर डिफाइन किया है। मतलब राग समझ गए? राग क्या है उसका? वीत राग। उसको दुख से सुख से राग नहीं है, बिल्कुल उससे मुक्त है वो। और लिखते हैं भय क्या, वेरी डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग व्यक्ति है भाई। सेवा उसको मिल गई ना, एक बार कोई सेवा दे दो बस, वो ऐसा सोचेगा, इतना दिमाग लगाएगा, पता नहीं कुछ भी कर डालेगा वो। वेरी डेयरिंग एंड एक्टिव, ऑलवेज लिखा, ऑलवेज, कौन सा शब्द है ये? इसको बोलते हैं भय से रहित होना। और वो कभी भी, ये सब वही चल रहा है अभी। हाँ, राग से और द्वेष से कभी भी वो नहीं होता, अटैचमेंट से। और उसे अटैचमेंट का मतलब है, यहाँ पूरा डिफाइन कर दिया कि उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपना सुख, उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। और डिटैचमेंट क्या है? हाँ, कि जो उसके इंद्रियों का जो लगाव है उसका ना होना, वो डिटैचमेंट है। मतलब उसके दोनों एक तरह से बोल दिया प्रभुपाद जी ने, उसके इंद्रियों के सुखों में कोई लगाव नहीं है, नहीं है। और मतलब इन दोनों चीजों से परे है वो, राग से भी द्वेष से भी। जिसमें आपको सपोज कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, मतलब जिसमें आनंद नहीं आ रहा आपको या बेकार लग रहा है, उसके बारे में नहीं सोचते आप, उससे भी फ्री हो। वीतराग का मतलब है, वीतराग। न द्वेष है न राग है, आपको भगवान से मतलब है। चाहे मुझे इस भक्त के साथ सेवा करनी अच्छी नहीं लग रही तब भी मैं करूंगा, या आपको कोई सेवा अच्छी लगती तब भी करूंगा, इसलिए वीतराग है वो। करेक्ट। और आगे, परंतु जो भगवान की भक्ति में बिल्कुल फिक्स है, उसको ना तो राग है ना द्वेष है। क्योंकि उसका जीवन किस लिए है? वो किस चीज से भी राग नहीं, किसी से भी द्वेष नहीं है। प्रभु यहाँ बड़ा दूर है, खचपच है, यहाँ पे बेकार है, कहाँ प्रभु जी कर लिया आपने ये प्रोग्राम, बड़ी गंदी जगह है ये तो। नहीं, वो कोई ऐसे नहीं करता है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, सर्दी बहुत है, अरे ठीक नहीं है, ये समय सही नहीं है, ये मौसम बहुत अच्छा है, कार्तिक का महीना बड़ा अच्छा है, ये बड़ा गंदा समय है। ये सब नहीं विचार करता वो। राग द्वेष किस चीज में नहीं है, क्योंकि उसका जीवन किस में समर्पित है? भगवान के लिए। इसलिए भक्त कभी भी गुस्सा नहीं खाता। यहाँ पे लिखा है, चाहे उसके सब प्रयास सफल हो या असफल हो, सफलता विफलता के बारे में उसका विचार नहीं है। अभी आपने प्रचार किया, एक ही भक्त नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्राम का बिल्कुल फेल हो गया, प्रभु जी तो फेल हो गया सारा प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो सेवा होगी ना, सेवा तो करी ना हमने, परिणाम क्या हुआ हमें क्या मतलब उससे? हमने पूरा समय, हमारा समय तो लग गया ना भक्ति में। फेल हो ना फेल हो, मंदिर खड़ा हो ना हो, कोई कुछ जो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाए उसके बारे में विचार नहीं करता है वो। सक्सेस हो, प्रभुपाद जी 70 साल तक एक भी शिष्य नहीं था प्रभुपाद जी का, कोई फॉलोवर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ही वॉज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव। चलो अब तो बैठ जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ नहीं है प्रभु जी, कोई सुनता नहीं है प्रभु जी, यहाँ बेकार लोग हैं प्रभु जी, वहां चलते हैं। आपकी सेवा हो गई ना, जगह ट्राई करते रहो। तो भक्त क्या है, अपनी दृढ़ता में हमेशा स्टडी रहता है, एक जैसे रहता है वो कभी भी निरुत्साहित नहीं होता। ये कह रहे हैं, लक्षण उतारे भक्त के। कौन है स्थित प्रज्ञ? ये नहीं बड़े समाधि में बैठा है, बहुत सुंदर लग रहा है और बड़ा आनंद ऐसे लग रहा है, हाँ गुरु जी तो कितने महान है। गुरु जी कुछ करते ही नहीं है, क्या प्रयास कर रहे हैं गुरु जी? कितना ऐसी स्थितियों को झेल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने, कौन करता बताओ? जैसे श्रील प्रभुपाद ने सिखाया भी हमें ऐसे ही, जगह जगह जाके प्रचार करना, नई नई जगह पर। बहुत मुश्किलें आती हैं प्रचार में ना। कुछ भी सेवा करके देखो, प्रसाद बनाना अपने आप में, प्रसाद बनाना, वहां पे परोसना, पहुंचाना, ये कोई छोटा मोटा सेवा नहीं है।
नई जगह सेंटर खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। एक भक्ति बनाना कितना मुश्किल काम है, मुझे कोई सुनता ही नहीं है। तो ये डेयरिंग, डिटर्मिनेशन, हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुरु जी मुझे ही सेवा दे दी, कोई और नहीं है, फंसा देते हैं, बहुत समय लग गया मेरा। समय तो लगाना है सारा, समय का करना क्या है। वो अलग बात है कि समय लगाना कहाँ पर है, सेवाएं भी होती है ना, अलग अलग सेवाएं हैं, तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है पहले समय कहाँ लगाना है। लेकिन समय तो सब भगवान में लग रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। करेक्ट। अच्छा, ज्यादा समय हो गया, आई एम सॉरी। तो आगे बढ़ेंगे। मैं ये जो सारे श्लोक है ना, आप इसमें जाएंगे अंदर, हर श्लोक के तात्पर्य में बहुत गहरी गहरी बातें हैं, पूरा भगवान बता रहे हैं अभी लक्षण, और बताएंगे लक्षण क्या है वास्तव में। एक तो काम, अभी दो चीज पढ़ी है, कामना कोई नहीं है उसकी, और सेवा में संतुष्ट है, कोई कामना नहीं है, और सुख दुख में, सुख से परेशान नहीं है, दुख से भी परेशान नहीं है। सॉरी, सुख में इच्छा कुछ हो नहीं हो रहा, उसको लगा होगा सुख, पता नहीं लग रहा, सेवा कर रहा है। और राग भय क्रोध बिल्कुल नहीं है, सिर्फ परे है, समझो उसकी बुद्धि सही है। ये बात आई ना, बुद्धि। पहले वाले में क्या आया था, इसमें सिद्धि, हाँ, ये मुनि बता रहे, मुनि कौन है, और उससे में आया था पहले वाले में से सिद्धि। उसकी मुनि भी बोला, मुनि कौन है, जो बस, जिसने कंक्लूड कर लिया है कि भगवान ही सर्वोपरि है, उनकी सेवा ही सर्वोपरि है, वो मुनि है, वो असली मुनि वो है, और स्थित प्रज्ञ उच्चते है। और एक सिम्टम बताया फिर आगे जाके, आप अपने आप को देख सकते हो हम भक्ति में कितने नीचे हैं, बहुत दूर हैं भक्ति से, बहुत दूर। उसका कारण यही है कि हम लोग हरि नाम ढंग से नहीं ले रहे। एक चीज और, एक क्वेश्चन सबके लिए, आज वैसे भी शनिवार छुट्टी है, 5:21 हो गए, एक मिनट का क्वेश्चन है आप सबके फायदे के लिए। आप में से कोई बता सकता है संकीर्तन का मतलब क्या है, संकीर्तन का मतलब, जल्दी से बताइए। इकट्ठे बैठकर जप करना। हाँ नहीं, ये नहीं है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, साथ में बताइए। कीर्तन करो, साथ में ना ना भजन ये, करो। ना ना ये प्रणाम, नहीं। प्रणाम हाँ प्रभु जी। हम बताइए। जो हम मतलब जो हमने सीखा है, जो सुना है, उसे हम मतलब दूसरों को बताए, जैसे प्रचार करना। नहीं नहीं नहीं, और बताइए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी भगवान नाम संकीर्तन गाना, मतलब भजन करना, गाना। नहीं नहीं ये नहीं, हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी, अभी केशवानंद प्रभु जी ने जो लेक्चर आपने सुनाया था, उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि संकीर्तन का मतलब होता है कि हमारा जो मन है, इंद्रिय है, और जो हमारी बुद्धि है, और जो हमारी हाँ मतलब ये सब साथ में जप कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, भगवान के नाम पे ही फोकस कर रही है, तब जाके संकीर्तन का मतलब ये संकीर्तन का मीनिंग होता है। करेक्ट। तो ये हमने लेक्चर उस दिन चलाया था, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है। तो वास्तव में ये भी एक मतलब होता है, सबके साथ बैठ के कीर्तन करना, वो भी एक मतलब है, लेकिन असली मतलब क्या है संकीर्तन की बात, क्योंकि वहां पे वो प्रभु जी फोकस कर रहे थे कि लिखा ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, विजय तब होगी आपकी इस काम क्रोध पर, भय पर, सुख दुख पर, जब आप संकीर्तन करेंगे, जब आप जप करते हैं। तो जप करते हुए आपकी भावनाएं, मन में भावनाएं होती है ना, भावनाएं भी रहनी चाहिए उस समय जप में, और आपके विचार, बुद्धि का विचार, विचार क्या चल रहा है उसमें, वो भी भगवान में रहना चाहिए, कि मैं भगवान का दास हूँ, ये विचार ना, भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। और भावनाएं, क्या भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मैं कहाँ गिरा पड़ा हूँ। आपका अहंकार, जब सब कुछ साथ में रहता है, मतलब वाणी से तो बोल रहे हो खाली, लेकिन जब मन, बुद्धि, अहंकार भी, और इंद्रियां भी कुछ नहीं और देख रही हैं, इधर टीवी भी देख रहे हैं, इधर भी चल रहा है, उधर भी सुन रहे हैं, कान से कुछ और भी सुन रहे हैं, तो वो संकीर्तन नहीं होता फिर, इसलिए हमारी विजय नहीं होती। ये फोकस चल रहा था उस दिन, संकीर्तन करेंगे तो विजय होगी।
तभी ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करोगे। सब चीजों पर, दुखों पर विजय, सुखों पर विजय, काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, भय पर, तो संकीर्तन नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आप लोग ध्यान से सुना करो ना, ध्यान से। थैंक यू माता जी, आपने ध्यान रखा। तो ये जब जब आप जप कर रहे हो ना, उसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, बहुत ध्यान पूर्वक जप करना है, बहुत ध्यान पूर्वक, पूरी भावनाओं के साथ, तब जाके उस संकीर्तन का जप का असर आएगा। नहीं तो हमारे जप का असर नहीं हो रहा। सही है? सहमत हो गए सब लोग? दिस इज द पॉइंट।